अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट को स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स का हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, जैसे डीऑक्सी ब्लड, ऑक्सी ब्लड, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। तो पहले हम इसको ओवरव्यू करते हैं। हार्ट को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। अब हार्ट तो एक ही है, लेकिन उसको ईजिली समझने के लिए हम राइट हार्ट सेपरेटली कहते हैं, लेफ्ट हार्ट सेपरेटली कहते हैं। राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट हार्ट इंक्लूड करता है राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, एंड इसके अंदर लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। तो ऑक्सी ब्लड हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो फुली सेचुरेटेड फॉर्म में हो। सेचुरेटेड फॉर्म में मतलब कि हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइंड हो। एंड डीऑक्सी ब्लड वो होता है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फुली सेचुरेटेड ना हो। हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हट जाए और 3 अटैच फॉर्म में रहे, हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब इसकी बॉडी में मूवमेंट कैसी होती है, जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो रिसीव करते हैं डीऑक्सी ब्लड, जिसे हम गंदा खून स्पेसिफिकली कह सकते हैं। अब जब पूरी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस हार्ट के अंदर ब्लड के अंदर आते हैं, तो ब्लड जो है वो डीऑक्सी हो जाता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है। तो वो वेना कैवा के थ्रू, सबसे लार्जेस्ट वेन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, जो वो है सारा का सारा डीऑक्सी ब्लड आर्ट्रियम के अंदर आता है, राइट आर्ट्रियम के अंदर वो इंटर होता है। जब वेना कैवा से राइट आर्ट्रियम की तरफ ब्लड इंटर हो रहा होता है ना, उस वक्त जो आर्ट्रियम है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। एंड देन जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम से फिर जो वो डीऑक्सी ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आता है जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो राइट साइड में कल के लेक्चर में जैसे बताया था आपको क्या मौजूद होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होती है ना, तो वो ओपन होते हैं, तो उधर से सारा का सारा डीऑक्सी ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर मूव हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। उस वक्त जो है वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में होगा। जब सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो उस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जबकि ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। इसी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि सेमिलुनर वाल्व जैसे कि पल्मोनरी वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और कंट्रैक्शन से सारा का सारा ब्लड प्रेशर एक बिल्डअप होगा और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्टली गो करेगा लंग्स के अंदर। लंग्स में अब आपको पता क्या होता है, ब्लड जो वो प्योरीफाई होता है, डीऑक्सी ब्लड ऑक्सी ब्लड बन जाता है। देन जो पल्मोनरी वेन है वो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आती है जब आर्ट्रियम रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तो वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आयोटा के अंदर चला जाएगा। किस वक्त, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड फ्लो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोज हो जाएगा। और जो आयोटा के अंदर सेमुलर वॉल एज आयोटिक वॉल हम लोग कहते हैं जिसे, वो ओपन होगा ताकि जो ब्लड है वो सारा का सारा आयोटा में आए और आयोटा उसे जो है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, बॉडी जो है उससे ऑक्सीजन ले, फिर वो ये साइकिल चलता रहेगा। तो जो हार्ट है उसको कहते हैं डबल पंप की भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो एट अ टाइम हो रहे होते हैं। एट अ टाइम ये आर्ट्रियम रिलैक्स करते हैं, उधर से वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, इधर से डीऑक्सी ब्लड आ रहा होता है, फिर इधर से लंग्स में जाता है, ये ऑक्सी ब्लड बन जाता है, वो बॉडी के अंदर जाके फिर डीऑक्सी हो जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस साथ में हो रहा होता है, तो इसीलिए हार्ट को जो है वो डबल पंप कहा जाता है। अब इधर एक पॉइंट है, एक एमसीक्यूज आ जाता है, जो आर्ट्रियम है वो आर्ट्रियम वो कैसा ब्लड रिसीव करता है। एक ऑक्सी ऑप्शन है, दूसरा क्या है डीऑक्सी, थर्ड ऑप्शन आ जाता है वीनस। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो वीनस, ये वेन से ब्लड कलेक्ट करता है। देखिए ये वेना कैवा से आर्ट्रियम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, उधर ये वाला आर्ट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन से कलेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर ऑक्सी एंड डीऑक्सी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि एक आर्ट्रियम जो है वो डीऑक्सी ब्लड गेन कर रहा है एंड दूसरा आर्ट्रियम जो है वो कौन सा ब्लड गेन कर रहा है, ऑक्सी ब्लड गेन कर रहा है। तो इसीलिए जो राइट ऑप्शन है एमसीक्यू उसका कि आर्ट्रियम कौन सा ब्लड जो है वो रिसीव करता है, वो वीनस ब्लड, वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा होता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि 70% ऑफ द जो ब्लड होता है वो आर्ट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर थ्रू लीकेज चला जाता है, चाहे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन हो या ना हो, लीकेज फॉर्म में। जो 30% उसके लिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन होते हैं। तो अब ये सारा मैं आपको एलोबरेट कर देती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये देखें, ये हार्ट की जनरल डायग्राम है, ये वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। इससे जो ब्लड है डीऑक्सीफाइड फॉर्म में आर्ट्रियम के अंदर आएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर,
जब ये रिलैक्स होंगे, जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगे और सारा का सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल के अंदर आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्स तो क्लोज हो जाएंगे जब ये आ जाएगा ब्लड इसके अंदर। तो जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो पल्मोनरी वॉल्स हैं वो ओपन होंगे, सेमिलुनर वॉल्स वो ओपन होंगे तो सारा का सारा ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, दोनों आर्टरीज के थ्रू जो ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीफाई फॉर्म में होकर ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा हार्ट की लेफ्ट वाली साइड पे, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल ओपन होंगे, सारा का सारा ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयोटिक वॉल्स ओपन होंगे और फुल फोर्स के साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आयोटा के थ्रू सारी बॉडी के अंदर ब्लड चला जाएगा। ये ब्रैचिफेलो आर्टरी है, देन ये कैरोटिड एंड ये सबक्लेवियन आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड जो है वो सारी बॉडी में, हेड, शोल्डर्स एंड ब्रेन वाली पोर्शन में चला जाएगा। एंड ये बात पॉइंट नोट्स करने का है कि ये पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करती है, एंड पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके अलावा जो है वो अम्बेलिकल वेन एंड अम्बेलिकल आर्टरी का भी ये इन दोनों वाला सेम केस है, लेकिन हम जनरली सिर्फ इनको ही वाहिद के तौर पर ले देते हैं। तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो 2 MCQs मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ये भी समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कार्डियक फेज या कार्डियक साइकिल के रिलेटेड होगा और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर उससे भी 2 MCQs आए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।